हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं बगिया जाने की। तो आप सभी को भी दिखाएंगे कि वहाँ पर हम आज क्या बनाने वाले हैं। और इधर अभी मैंने चटनी पीस ली है और नमक मिर्च पीस ली है। और इधर मिर्च रख रही हैं अचार वाले सारे मसाले बुआ ने पीस लिए हैं और मिर्च रखेंगी। और इधर आरोही भी मिर्च रखवाने के लिए आ गई हैं, तैयार हैं। छुइयो ना बेटा, मिर्च लग जाई ना। छुइयो ना, मिर्च लग जाई हाँ तुम। तो ज़्यादा नहीं है मिर्च, बस थोड़ी सी है। तो अभी हम लोग चलेंगे, बुआ भी चलेंगी साथ में और हमारी ननद जी, देवरानी जी, सभी लोग चलेंगे। तो अभी थोड़ी बहुत तैयारी करनी बाकी है, वो भी सारी तैयारी कर लेते हैं। और थोड़े से हमारे कपड़े पड़े हैं, वो भी उतार कर रख देंगे घर में, क्योंकि पता नहीं अभी कितना टाइम वहाँ पर लग जाएगा। तो जो भी थोड़े बहुत काम है वो संभाल लेंगे, वो सारे काम करके ही जाएंगे बगिया को। और आरोही इधर मिर्च रखने के लिए जिद कर रही हैं। ये देखो, ये आरोही भर रही है मिर्च। अब फिर साबुन से हाथ धोइयो, चल ठीक। थोड़े रखी हो तुम, अब मैं रख लेने दो। फिर चलो जल्दी तैयार हो, अब चलें। देखो काका ले चलवे है, तो कपड़े ले चलते हैं घर। और इधर उसके बाद में हम घर पर आ गए हैं। तो सभी चीज़ें मैंने रख ली हैं, लेकिन सब्जी अभी मैंने धुली नहीं थी। तो मैंने कहा चलो सब्जी भी धुल कर ले चलते हैं, क्योंकि ऐन मौके पर ही लाइट भी चली गई थी। और वैसे लाइट जब तक रहेगी तब तक तो वहाँ पर पानी मिल जाएगा समर से, लेकिन लाइट अगर नहीं रहेगी तो पानी मिलना मुश्किल है। तो पानी भी हम साथ में ही लेकर जाएंगे बाल्टी में। तो सभी चीज़ें मैंने रख ली हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पर ले जानी है। बर्तन कुछ रखे हैं और पत्तल भी रख ली हैं खाना खाने के लिए, और आटा और जो भी नमक मिर्च जो भी चीज़ें उसमें लगेंगी, लहसुन प्याज और बैंगन रख लिए हैं, टमाटर। तो सभी चीज़ें रख ली हैं और इसी तसले में रख ली हैं। और अच्छे से इसको कपड़े से बांध लेंगे। और जो है ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें और भी थी, तो वो भी मैंने रख ली हैं। चटाई ले चल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें लग गई थी। वैसे तो सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं ले जाना है, बस थोड़ा बहुत सामान ही ले जाना होगा, लेकिन पूरी गृहस्थी जो है ना कि ले जानी होती है। तो अब हम लोग चल रहे हैं बगिया को, और सभी लोग कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर चलते हैं। अम्मा कहाँ गए? समारिक चलो। तो दोस्तों इधर हम सभी लोग बगिया पहुंच गए हैं। तो बुआ कंडे लेकर आई हैं और ननद जी हमारी पानी भर कर ले आई हैं, क्योंकि रास्ते से ही पानी भी भर लिया था। और यहाँ पर सभी लोग थोड़ा थोड़ा करके सामान लेकर आए हैं। तो यहाँ पर सोच रहे थे कि कहाँ पर हम चटाई को बिछाएं। तो बुआ ने जहाँ पर चटाई को बिछाने के लिए बोला था वहीं पर बिछाई। वैसे तो पहले हम लोग अंदर सोच रहे थे कि अंदर चलो वहाँ पर बिछाते हैं, वहीं पर सभी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन फिर जो है ना कि बुआ ने मना कर दिया था कि यहाँ बाहर साइड में ही जो है ना कि आग जलाओ, यहीं पर मनाओ, क्योंकि अंदर की साइड में जो अमरूद के पेड़ हैं वो आग की वजह से झुलस जाते। तो इसकी वजह से बुआ ने मना कर दिया था। और यहाँ पर अब बुआ जलाएंगी आग। तो आग सबसे पहले बनाएंगे, और तब तक जो हमें तैयारी करनी है वो हम तैयारी कर लेंगे। और आरोही हमारी सबसे ज़्यादा आज खुश हैं, क्योंकि आज खेत पर खाना बनेगा। तो आज हम लोग बनाएंगे लिट्टी चोखा। तो वैसे हमारे गांव देहात में इसे बोलते हैं भौरिया। तो ये भौरिया बनाने में ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने भौरिया बनाने की सोची थी। और वैसे तो कुछ और भी बना सकते थे, लेकिन भौरिया में जो है ना कि बहुत कम चीज़ें लगती हैं और कम सामान यहाँ पर लाना पड़ा था। और वैसे भी कम कम करके बहुत सारी चीज़ें हम लोग लाए थे यहाँ पर। और आलू भी साथ में लेकर आए हैं, आलू भी भूनेंगे। तो बुआ ने काफ़ी ज़्यादा आग यहाँ पर बनाई है। कंडे भी काफ़ी लेकर आई थी, तो सारे कंडे भी लग गए थे। और यहाँ से पत्ते भी हम लोगों ने बहुत सारे उठाए थे, क्योंकि बगिया में तो बहुत सारे पत्ते मिल जाते हैं, उनसे आग बहुत ही अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर बालू बहुत ज़्यादा है। तो वैसे तो जो है ना कि बालू में ना बिछाते तो अच्छा रहता, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने कहा चलो यहीं पर बिछा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम से अच्छी जगह है, पत्ते अत्ते भी नहीं हैं। और इधर साइड में पेड़ भी है, तो वहाँ पर थोड़ी सी छाया भी मिल जाती है। काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो जो है ना कि आरब की वजह से ओस भी पड़ने लगती है। तो यहाँ पर ये लोग तो अमरूद खाने में लग गए हैं। तो मैंने कहा चलो जो भी तैयारी करनी है हमें ही सबसे ज़्यादा करनी है। तो हम अपने कामों में लग गए हैं। तो सबसे पहले आटा जो है ना कि लगाएंगे।
तो पहले तो ये छोटे वाले तसले में मैंने निकाला था आटा कि इसी में लगा लेंगे, लेकिन ये छोटा सा पड़ रहा था और आटा हमारे पास लगभग जो है ना कि 2.5 किलो था। तो सारा जो है ना कि आटा हमें मारना था। तो यहाँ पर जो सब्जियाँ हम लेकर आए हैं ये तो धुली हुई हैं, तो थोड़े पानी में फिर से दोबारा से धुल लेंगे, लेकिन ये धुल कर ही हम लाए हैं, अच्छे से धुल कर लाए हैं। तो बैंगन और टमाटर को हम पहले भून लेंगे, तो ये लोग तब तक भून लेंगे, तब तक हम आटा लगाएंगे। फिर मैंने बड़े तसले में आटा कर लिया है और 2 पॉलीथीन में आटा लेकर आए थे, अच्छे से छान लिया था, छान कर ही लाए थे, सभी तैयारियां करके ही लाए थे, बस यहाँ पर बनाना ही है। तो वैसे तो हम 1-2 दिन पहले ही बोले थे कि मैगी बनाएंगे, लेकिन आरोही के पापा ने कहा कि मैगी मत बनाओ, जो है ना कि भौरिया बनाओ। इसको लिट्टी चोखा को हमारे गांव देहाती में भौरिया बोलते हैं। कई दोस्त हमारे समझते भी नहीं है कि भौरिया क्या होता है, तो आज अच्छे से आप लोग भी जान जाओगे कि भौरिया क्या होता है। तो इन्हीं को हम भौरिया बोलते हैं, जो लिट्टी चोखा होते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके से सभी लोग बनाते हैं। किसी का अलग तरीका होता है बनाने का, किसी का अलग। तो हमारे यहाँ जैसे बनती हैं वैसे ही हम बनाएंगे और इसी तरीके से सभी को पसंद भी हैं, तो उसी तरीके से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसमें डाली है अजवाइन, हींग और फिर डालेंगे नमक, मिर्च और लहसुन प्याज को मैंने छील काट कर रख लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो लहसुन प्याज भी डालेंगे। लहसुन प्याज जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा लगता है। लहसुन ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, प्याज चाहे कम ही हो। और धनिया लेकर आए हैं, बैंगन का भरता बनाएंगे, उसमें डालेंगे। तो धनिया इसमें नहीं कट करके मैंने डाला था। तो यहाँ पर आरोही जो है ना कि उधर कुछ कर रही हैं। आरोही मेरी सबसे ज़्यादा आज खुश हैं, लेकिन आरोही को बोलना नहीं आता है। मैंने कई बार आरोही को बताया कि बोलो पिकनिक, लेकिन आरोही नहीं बोल पा रही हैं। तो वो भी क्लिप आप सभी को दिखाएंगे। काफ़ी हंसी हम लोगों को आई थी। और यहाँ पर आटा तो मैंने अच्छे से लगा लिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आटा जो था हमारा तसले में चिपक गया है नीचे की साइड में। तो वो बाद में बुआ ने अच्छे से साफ़ कर दिया था, लेकिन अभी हमें जल्दी थी तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बनाना शुरू करते हैं। और आग हमारी अच्छे से बन गई है। और तब तक जो है ना कि हमारी दीदी का बेटा भी आ गया था, तो उसने भी बहुत सारी हेल्प कराई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कि भाग दौड़ तो नहीं करनी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ज़रूरतें वाली चीज़ें लानी होती हैं। तो आज हम भौरिया में पत्ते लगाएंगे, अकौवा के पत्ते, जो कि यहीं पर खड़ा है पेड़। आप सभी को कई बार मैंने ब्लॉग में बताया भी था जब हम भौरिया बनाते थे। तो यहाँ पर हमारे यहाँ खेत में ही अकौवा का पौधा जो है ना कि पेड़ खड़ा है, तो उसी से पत्ते लेकर आई हैं हमारी नंदत जी। और पत्ते धुलने के लिए गई हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी पानी चला था कुछ देर पहले। बगिया आज भरी गई है, कल हमारी बगिया भरी गई थी, आज हमारे ताऊ जी की बगिया भरी जा रही है पानी से, क्योंकि इसमें पानी, खाद, सभी चीज़ें लगानी होती हैं, तब जाके अमरूदें अच्छी होती हैं। और अमरूद हमारे यहाँ इन दिनों में बहुत ही अच्छी है। तो अमरूद आज तो नहीं हमने खा पाई थी, इन लोगों ने खूब ही अच्छे से अमरूद खाई थी और सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा था आज, क्योंकि आज यहाँ पर आए थे। और बाद में फिर पापा भी आ गए थे, जो कि हमारे ससुर जी। लेकिन आरोही के पापा नहीं आ पाए थे। आज आरोही के पापा को लेट हो गया था दुकान से ही आने में, तो आरोही के पापा यहाँ पर नहीं आ पाए थे। वैसे तो आरोही के पापा आने वाले थे, बोल रहे थे कि हम आएंगे, लेकिन उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, अंधेरा हो गया था। तब तक हम लोग घर चले गए थे। और यह एक साइड में डाल दिए हैं आलू भूनने के लिए। आलू भी घर से ही लेकर आए हैं। और एक तरफ मैंने डाल दी हैं भौरिया। पहले तो कुछ भौरिया ऐसे ही मैंने डाल दी थी, लेकिन फिर पत्ते लगाकर डाली हैं। तो पत्तों में जो है ना कि मिट्टी नहीं चिपकती है, जो ये राख होती है वो नहीं चिपकती है, तो अच्छे से बन जाती हैं। और छोटी छोटी सी बिल्कुल मटर जैसी आरोही ने भौरिया बनाई हैं। तो इनकी भी भौरिया ढूंढ कर हमें बाद में निकालनी पड़ी थी, क्योंकि आरोही फिर बोल रही थी कि मम्मा तुमने जो है ना कि हमारी भौरिया तुमने गायब कर दी हैं। तो फिर इनकी भी भौरिया मैंने निकाल दी थी। ये देखो पत्तों पर रख रही हैं छोटी छोटी बनाकर। और आरोही की और क्या बोल रही थी ये भी आप सभी को बताते हैं, कि बोल रही थी कि मम्मा रोज़ ही यहाँ पर खाना बनाओ। तो मैंने कहा हाँ रोज़ बनाएंगे, क्योंकि आज तो सब हालत ख़राब हो गई है बनाने में, क्योंकि आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई थी। सभी चीज़ें लानी भी थी और यहाँ पर भी सभी जो है ना कि अकेले ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन फिर भी ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी ही थी कि हमें ही बनाना है। तो यहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर ही बनवाई हैं, भौरिया भी बनवाई हैं। और जो भी चीज़ें जो है ना कि आलू भुने थे, बैंगन भरता बनाया था, सभी लोगों ने मिलजुल कर करवा लिया है काम। और खेतों का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है। सरसों का खेत है और सरसों के खेत का जो है ना कि व्यू इन दिनों में बहुत ही अच्छा आता है, एकदम से पीले पीले से फूल। ये देखो आरोही की भौरिया जो है ना कि सीख गई हैं हल्की हल्की सी, तो ये निकाल कर ले आई हैं और खाने लगी हैं। तो इनको सबसे जल्दी भूख लग गई है।
और इधर बैंगन जो है ना कि भून लिए थे मैंने, अच्छे से उनको छील लिया है, पहले धुला है फिर अच्छे से इनको छील लिया है। टमाटर भी छील लिए हैं, जो ऊपर का परत था वो मैंने निकाल दिया है। और आरोही तो हमारी जो है ना कि सबसे शैतानियाँ करती हैं। आप सभी देख रहे हैं कि देखो बैंगन का भरता जो मैंने अभी बनाया भी नहीं है और बैंगन खाने में लग गई हैं। तो ये बच्चे जो होते हैं ना कि कुछ आदतें बच्चों की ऐसी ही होती हैं, तो इनको जो है ना कि चाहे कितना भी डांटो कुछ भी करो, लेकिन जो बच्चों की आदतें हैं वो नहीं जाएंगी। जब इनको समझ आ जाएगी तो अपने आप ही ये सुधर जाएंगी। तो इधर जो है ना कि सबसे पहले मैंने कहा टमाटर को फोड़ लेते हैं, क्योंकि और तो कुछ चीज़ें हम लाए नहीं हैं वैसे फोड़ने वाली, तो ऐसे ही हम इनको फोड़ लेंगे हाथ से ही। और बैंगन को अच्छे से मैंने देख लिया था कि काने तो नहीं है, तो बिल्कुल भी काने नहीं निकले थे। तो बैंगन का भरता मैंने अच्छे से बना लिया है और इसमें धनिया मिलाई है, हरी मिर्च, और अब मिला देते हैं नमक मिर्च। तो नमक मिर्च भी हम पीस कर काफ़ी लाए थे, और उस दिन नमक मिर्च जो पीसी थी वो तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ आलू जो है ना कि नमक मिर्च के ज़्यादा ही कुछ खाए जाते हैं। और चटनी पीस कर लाए हैं, थोड़ी सी चटनी भी मैंने इसमें मिला ली है, हरा धनिया की चटनी। और ये चटनी हमने बचा कर रखी है भौरिया के साथ में खाने के लिए और आलू के साथ में खाने के लिए। तो ये सभी चीज़ें जो है ना कि तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो है ना कि ये खेतों में जब हम खाना खाते हैं बनाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, कहीं बाहर हट कर खाते हैं। और रोज़ जिस जगह पर खाते हैं वहाँ पर तो इतना मज़ा नहीं आता है। तो आज यहाँ पर जो है ना कि खाना बनाने और खाने में बहुत ही मज़ा आया था। तो जो है ना कि इतना सारा हमने जो है ना कि आटा लगाया था वो सारी भौरिया हम लोगों ने खा ली थी। और 2-4 सिर्फ भौरिया हम बचा कर ले गए थे आरोही के पापा के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी। और घर पर जो है ना कि थोड़ा सा खाना रखा भी था, तो मैंने कहा चलो वो गरम कर देंगे सब्जी वब्जी, तो आरोही के पापा अच्छे से खा लेंगे। वैसे तो हम कुछ और बना देते, लेकिन आरोही के पापा ने मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं खाएंगे। आलू खा लिए थे चटनी के साथ में, आलू काफ़ी बच गए थे, लेकिन भौरिया नहीं बच पाई थी। यहाँ पर ताऊ जी थे और भैया भी थे, तो सभी को मैंने खिलाई थी भौरिया। ताऊ जी को भी आप सभी को दिखाएंगे, क्योंकि वो तो यहीं पर रहते हैं दिन में भी रात में भी, क्योंकि उनकी काफ़ी बड़ी बगिया है, तो अमरूदें भी काफ़ी लगी हैं, तो उनको रखाना होता है। जानवर भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, तो सभी को देखना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने पत्ते जो लगाए थे वो सारे हटा दिए हैं, और अब जो है ना कि आग से अच्छे से इनको ढक देंगे कि जल्दी से हमारी भौरिया पक जाएँ। और इधर आग अभी भी हमारी बन रही है, क्योंकि एक तरफ आग जितनी ज़रूरत थी उतनी करके बनाई है, लेकिन फिर भी सारे कंडे लग गए हैं। और आलू को चला देते हैं अच्छे से, तो आलू तो हमारे जल्दी से भून गए थे, लेकिन अभी भौरिया नहीं भून पाई थी। पिकनिक फिर से बोलो, पिकनिक। तुम नहीं बोल पाते, तुम होशियार नहीं। तो आलू हम लोग पिकनिक खाने में लग गए थे, क्योंकि भूख भी लग गई थी, काफी टाइम हो गया था। तो जो चीजें जो है ना कि पक गई थी उनको खाने में लग गए थे। और इधर बुआ भी अमरूद तोड़ने में लगे हैं, और आरब को भी बहुत ज़्यादा आज मज़ा आ रहा था, क्योंकि आरब भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और आरब वैसे भी जब जो है कि घर से बाहर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और बहुत ही जो है ना कि खेलते भी रहते हैं। तो 2 नींद आरब ने की थी इतने टाइम तक, क्योंकि हम लोग लगभग जो है कि 2 बजे आप सभी को बताया था कि घर पर ही थे। उसके बाद में 3 बजे यहाँ पर आ पाए थे, काफ़ी तैयारियाँ बाद में भी की थी, तो 3 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। और 6 बजे हम लोग घर पर गए थे, 6 के पहले ही घर पर गए थे। तो लगभग जो है ना कि जब तक हम लोग घर पर पहुँचे थे तब 6 बज गए थे, पूरे 6 बज गए थे, अंधेरा हो गया था। और इधर हमारी भौरिया भी बन गई हैं, आलू भी भुन गए हैं। तो जो बाकी की जो भौरिया रखी हुई हैं इनको हम निकाल लेते हैं, और अच्छे से एक कपड़ा भी हम धुल कर ले आए थे, तो उसी से हम पोंछ रहे हैं कि बालू और जो है ना कि राख ना लगे, तो अच्छे से साफ़ हो जाएं। वैसे तो इनको धुल भी लो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, धुल लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पानी की कमी थी। सिर्फ जो है ना कि बाल्टी में पानी था, और बाद में पापा भी थोड़ा सा लेकर आए थे, लेकिन फिर भी पानी कम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही पोंछ कर रख लेते हैं। और थोड़ा सा घी लेकर आए हैं, तो घी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। थोड़ा थोड़ा करके सभी को जो है ना कि दे देंगे, ज़्यादा तो नहीं घी हमारे पास है, लेकिन सिर्फ महक के लिए ही है, तो महक के लिए सभी की भौरिया में लगा देंगे, तो टेस्ट अच्छा आता है घी से। घी हो, अचार हो, ये चीज़ें जो है ना कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
और यहाँ पर पापा जी भी आ गए थे, तो पापा हमारे खा रहे हैं आलू और नंदत जी हमारी आलू खा रही हैं। तब तक मैंने सारी भौरियाँ निकाल ली हैं, जो भी थोड़ी सी कच्ची लग रही थी वो फिर से आग में बंद कर दी हैं, तो अच्छे से वो भी पक जाएं। और अब बुआ भी आ गई हैं, तो सबके लिए अब लगा देंगे खाना। तो इधर भौरिया हमारी सिककर बहुत ही अच्छे से तैयार हुई हैं, और आप सभी भी आ जाइए भौरिया खाने के लिए। और बैंगन का भरता और भुने हुए आलू, जो कि खौटे के आलू हमारे यहाँ इनको बोलते हैं। तो ये काले काले से हो जाते हैं, तो इसी वजह से इनको खौटा के आलू बोलते हैं। और बराबर से इनको चलाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहते हैं, तो ऊपर की साइड में बिल्कुल काले काले से हो जाते हैं। और यहाँ पर आप सभी के लिए पहले थाली लगाते हैं। तो भौरिया मैंने रख दी हैं 4, तो आप सभी आइए और बैंगन का भरता और भौरिया खा लीजिए। बहुत ही टेस्टी बनी है भौरिया और बैंगन का भरता भी। और तेल लेकर आए थे पापा, हाँ, जो कि सरसों का तेल, लेकिन वो मैंने फिर नहीं डाला था। सभी ने मना कर दिया कि महक आएगी, तो मैंने नहीं डाला है भरते में। तो सभी ने घी थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया था, तो घी से ही खाया था बैंगन का भरता। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें छौंका लगाना चाहिए बैंगन के भरते में या आलू का भरता, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो हमें तो ऐसे ही पसंद है और हमारे यहाँ सभी को ऐसे ही पसंद है। जब मन होता है तो लगा लेते हैं चौका, वैसे ऐसे ही सभी लोग खा लेते हैं। और इधर सभी को परोस कर दे दिया है, तो सभी लोग खाने लगे हैं और अब हम भी खाने लगेंगे। तो इधर हमारी नदत जी गई थी ताऊ जी के पास में भौरिया लेकर। तो ये ताऊ जी अमरूद के पेड़ पर ही बैठे थे, क्योंकि अमरूद तोड़ रहे थे, तो वहीं पर थाली पकड़ा दी है और वहीं पर ताऊ जी ने बैठकर भौरिया खा ली थी। तो ये हमारे ताऊ जी हैं, तो इन्हीं की ये बगिया है, जो बड़ी सी बगिया है, और जो थोड़ी बगिया है वो हमारी है। तो आज आपको शायद पहली बार ही अपने ताऊ को दिखाया होगा पास से, लेकिन दूर से तो दिखाया होगा। और इधर हम सभी लोग अब खाने लगे हैं। और आरूही यहाँ पर हमें परेशान कर रही थी कि मम्मा फ़ोन चला दो, क्योंकि ये फ़ोन भी साथ में देखना चाहती थी, तो फ़ोन मैंने चला कर रख दिया था। और इधर पापा और अम्मा बात अपनी बातें कर कर के जो है ना कि खाना खा रहे हैं, भौरिया खा रहे हैं। और सभी लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, सभी को बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और ये जो है ना कि खाना खाकर। तो वैसे तो एक बार मैंने शादी के बाद सिर्फ एक ही बार यहाँ पर खाना खाया है बगिया में बैठकर, लेकिन अब दोबारा से यहाँ पर बनाया है खाना और खाया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। वैसे शादी के पहले अपने मायके में तो अक्सर हम लोग खेतों में खाना खाया करते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में सभी चीज़ें ये छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर के ही काम बहुत सारे हो जाते हैं, तो खेतों पर आने का मौका नहीं मिलता है। आज बहुत ही टाइम निकाल कर हम यहाँ पर आए थे, जो कि सुबह के सारे काम झटपट से करने के बाद यहाँ पर आप आए थे। और अभी शाम के भी काम बाकी हैं, तो शाम के जो काम है वो तो हम लोगों ने फिर नहीं कर पाए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे। और वैसे भी जिस दिन भी हम यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी पैरों में हमारे दर्द होने लगता है। और इधर हम हमारी देवरानी जी और नंदत जी भी आ गई हैं, तो मैंने कहा तुम भी आ जाओ, लेकिन ये जो है ना कि चल फिर कर खा रही थी, भौरिया ले लेती थी और चल फिर कर बराबर से खाती रहती थी। तो इनको इसमें ही मज़ा आता है, क्योंकि किसी को बैठ कर खाने में मज़ा आता है, किसी को चल फिर कर। तो इधर हम सभी लोग खा पी चुके हैं, थोड़े से आलू रह गए हैं भूनने के लिए, तो वो अभी पड़े हैं आग में, तो वो पापा लेकर आएंगे, तब तक हम लोग चलेंगे। तो इतना अंधेरा हो गया है और आरब को चादर में लपेट लिया है, और आरोही भी चलने के लिए अब तैयार हैं। तो आरोही का टोपा हम लेकर नहीं आ पाए थे, वैसे कपड़े तो काफ़ी पहने हैं। और इधर अब हम सभी लोग चलेंगे घर, तो बस जल्दी जल्दी से निकलेंगे यहाँ से। आरोही के पापा का भी फ़ोन आ गया था कि हम अभी थोड़ी देर में आएंगे घर पर, तो मैंने कहा चलो फिर यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, अब चलते हैं घर को ही सीधा। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।